नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आज हम देव कहानी नहीं बल्कि भारत माता से जुड़ी कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी मेवाड़ के किले के एक ऐसे अभेद किले की है। इस अभेद किले की दीवारों ने मेवाड़ को अटतियों से मुक्त रखा, जिस पर फतेह करना बहुत से वीरों के लिए आसान न था। मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ राज्य आज राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है, जिसे आज के भारत में हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। मेवाड़ राज्य की नींव बप्पा रावल ने रखी थी, जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में विस्तार किया और उस समय मेवाड़ की राजधानी नगदा थी। आज उदयपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने 734वीं ईस्वी में चित्तौड़ में मौर्य के वंश मानसिंह को निकालने के बाद वहां अधिकार किया और उन्होंने रावल की उपाधि ग्रहण की। इस बात पर भी मतभेद है, मौर्य वंश के शासक मानसिंह को युद्ध में हराने के बाद हासिल किया या उन्होंने उपहार स्वरूप बप्पा रावल को दिया। इन सब के बाद आखिर बप्पा रावल का अधिकार गुजरात से लेकर अजमेर तक हो गया। सन 1535 में मेवाड़ के किले में दूसरा हमला गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया। उस समय रानी कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी। उस समय तक हुमायूं समय पर ना पहुंच सका, जिसकी वजह से बहादुर शाह ने उस युद्ध को बड़ी ही आसानी से जीत लिया और युद्ध के फलस्वरूप राजा और उनके भाई उदय सिंह द्वितीय वहां से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए निकले। कहते हैं वहां 13,000 स्त्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बहादुर शाह के लिए थोड़े समय की जीत थी। हुमायूं के पहुंचते ही बहादुर शाह को किले से बाहर निकाल दिया और हुमायूं ने राणा विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाया। हुमायूं ने सहायता रानी कर्णावती के राखी भेजने पर की थी। राणा सांगा के दोनों पुत्र राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह को बचाने के लिए उन्हें बूंदी भेज दिया गया। इसी इतिहास में पन्नादाई का नाम विख्यात है, जिसने सिसोदिया वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र को राजविरोधियों को ये बताते हुए सौंप दिया कि ये मेरा पुत्र है, और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के 2 टुकड़े होते हुए देखा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राज सिंहासन में महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंत कंवर के यहाँ 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। मेवाड़ के किले पर अधिकार के लिए राजाओं की पैनी नजर थी। उन्हीं में से एक नजर अकबर की थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, उनकी दुश्मनी की खाइयां बढ़ती जा रही थी और इस बीच सन 1572 से 1573 तक अकबर ने महाराणा प्रताप को बिना युद्ध के समझौते के लिए एक एक करके जलाल खां प्रताप, फिर मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, लेकिन इनके पास हताशा के सिवाय कुछ न लगा और उन्हें वापस जाना पड़ा। महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता कभी स्वीकार न थी, जिसका परिणाम हल्दीघाटी के युद्ध में हुआ और अकबर का सामना भारत के एक वीर योद्धा महाराणा प्रताप से हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को सूर्योदय से 3 घंटे बाद शुरू हुआ। दोनों सेनाओं ने महाराणा प्रताप सेना का नेतृत्व किया और अकबर की सेना से मानसिंह ने नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 3,000 घुड़सवार और 400 भीलों की संख्या थी, जिसकी कमान भील सेना के सरदार राणा पुंजा के पास थी, जबकि मानसिंह के पास लगभग 10,000 सैन्य बल था। और लगभग कुछ घंटों चले युद्ध के परिणाम में महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे, जिनमें महाराणा की सेना से 1,600 लोग हताहत हुए, जबकि अकबर की सेना से लगभग 7,000 लोग हताहत हुए। इस युद्ध का परिणाम न जीत का था न हार का। वही महाराणा इस युद्ध के पश्चात जंगल में चले गए और अकबर का सपना मेवाड़ के रास्ते गुजरात में संपर्क करना आसान हो गया। महाराणा प्रताप ने अपना शरीर 19 जनवरी 1557 को मेवाड़ में ही मुक्त किया। अकबर उस समय लाहौर में था। उसके दरबारी दुरसा आढ़ा ने अकबर की दशा को कुछ इस तरह व्यक्त किया। मेवाड़ के किले ने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपनी जगह बनाई और यहाँ के राणाओं की अपराजिता ने इसे बहुमूल्य विजय हासिल कराई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखते रहिए संस्कृति टीवी।